Subscribe to my YouTube channel and press bell icon to get latest update. Quantity of cement and sand required to plaster a wall of length 20 meters and height 3 meters। तो जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने कैलकुलेट किए थे नंबर ऑफ ब्रिक्स और क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड सैंड required to construct a wall of length 20 meters length and 3 meters height। तो अब आज हम देखेंगे कि जो वॉल हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ था जिसकी लेंथ 20 मीटर्स थी और हाइट 3 मीटर्स थी, तो उसमें हमने कैलकुलेट किया था कि कितने ब्रिक्स यूज़ होंगे और मोटार कितना यूज़ होगा। तो फिर मोटार में हमने सीमेंट और सैंड कैलकुलेट किया था। तो आज हम देखेंगे कि वही ब्रिक वॉल हम लेंगे जो हमने पिछले बार जिसकी कैलकुलेशंस की थी। आज हम देखेंगे कि अगर उस वॉल पे हमें प्लास्टर करना होगा तो उसके लिए हमें कितना सीमेंट और सैंड चाहिए। तो वो कैलकुलेट करने से पहले हम देखेंगे कि ये है कि प्लास्टर की जो थिकनेसेस होती है 6 mm भी होता है, 12 mm भी होता है, 15 mm भी होता है और 20 mm भी होता है। तो एज़ पर CBWD स्पेसिफिकेशंस और जो उनके एनालिसिस है, तो उसमें अगर हम देखेंगे कि जब हम 6 mm प्लास्टर करते हैं तो जो सरफेस है वो इवन नहीं होता है, तो वो उसको लेवल करने के लिए हम जो मोटार जितना हमारा एक्चुअल में यूज़ होगा उसको हम 20% इंक्रीज़ करते हैं, और अगर 12 mm होगा तो उसके लिए भी 20% इंक्रीज़ करते हैं, और अगर 15 mm होगा तो 15% उसको इंक्रीज़ करेंगे, और 20 mm अगर होगा तो उसको 12% इंक्रीज़ करेंगे। तो इसमें अगर हम पहले देखेंगे क्योंकि 6 mm प्लास्टर है, ये कहाँ पे यूज़ होता है। जो 6 mm प्लास्टर है ये यूजुअली हमारा PCC या RCC पे यूज़ होता है, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट या रीइंफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट सरफेसेस जहाँ पर भी होंगे वहाँ पे हम 6 mm यूज़ करते हैं। और जो हमारा 12 mm होता है वो हमारा ब्रिक वर्क पे होता है। जैसे हमारा ब्रिक वर्क अगर होगा तो एक साइड से वो लेवल होता है, मान एक साइड से उसका फेस जो होता है वो क्लियर होता है, दूसरे साइड से उसका फेस जो है वो क्लियर नहीं होता है। तो एक साइड से अगर वो ब्रिक वॉल लेंगे, एक साइड से उसमें 12 mm का यूज़ होगा और एक साइड से 15 mm का यूज़ होगा। और जो 20 mm थिक है जो यूजुअली हम एक्सटीरियर प्लास्टर में लेते हैं, और एक्सटीरियर में हम कभी 12 mm भी यूज़ करते हैं। तो ये अब डिपेंड करता है कि नीड के हिसाब से। तो नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो ये 4 प्लास्टर्स है जो हम यूज़ करते हैं। तो एक और चीज़ है कि जो हमारे CPWD की एनालिसिस है वो उसमें जो तरीका कैलकुलेट करने का है क्वांटिटीज़, उसमें वो बताते हैं कि अगर मोटार चाहे 1:3 का होगा या 1:4 का होगा या 1:5 मिक्स का होगा या 1:6 मिक्स का होगा, इन 4 में से अगर कोई भी मिक्स होगा तो 1 क्यूबिक मीटर अगर हम मोटार लेंगे उसमें जो हमारी सैंड यूज़ होती है उसमें 1 क्यूबिक मीटर में 1.07 क्यूबिक मीटर जो है वो सैंड यूज़ होती है। तो इसके बेसिस पे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमारी सीमेंट है वो कितनी यूज़ होगी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे अब हमारा वॉल है, इसकी लेंथ 20 मीटर्स है और हाइट इसकी 3 मीटर्स है। तो इसमें अब प्लास्टर हम दोनों फेसेस पे करेंगे, तो एक फेस पे 12 mm प्लास्टर होगा और एक साइड से 15 mm प्लास्टर होगा। तो पहले हम देखेंगे कि 12 mm प्लास्टर के लिए हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ मोटार यूज्ड फॉर 12 mm प्लास्टर। 12 mm के लिए हमें उसको लेंथ 20 मीटर्स, हाइट जो वॉल की है वो 3 मीटर है, तो ये वॉल का एरिया आ गया। और जो प्लास्टर है वो 0.012 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 0.012, तो ये हमारा आ जाएगा 0.72 क्यूम। तो इससे पहले ही मैंने बताया कि जो 12 mm प्लास्टर है तो उसमें लेवलिंग के लिए हमें 20% इंक्रीज़ करना होता है। ऐड
20% फॉर लेवलिंग। तो जो हमारा वॉल्यूम होगा वो हमारा हो जाएगा 0.72 प्लस 20% ऑफ 0.72। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे आएगा हमारा 0.864 क्यूबिक मीटर मोटर हमारा यूज़ होगा जब हम 12 mm प्लास्टर करेंगे। तो अब दूसरे साइड से हम इसको साइड ए रखेंगे और अब दूसरे साइड से बी। वॉल्यूम ऑफ मोटर यूज्ड फॉर 15 mm प्लास्टर। तो 15 mm के लिए कितना यूज़ होगा? तो एरिया सेम होगा 20, लेंथ, हाइट 3 और यहाँ पे आ जाएगा 15 mm। तो ये हमारा हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड 0.015। तो ये जाएगा 0.90 क्यूब। तो जो 15 mm प्लास्टर है उसके लिए हमें 15% इंक्रीज़ करना पड़ता है लेवलिंग के लिए। ऐड 15% फॉर लेवलिंग। तो जो वॉल्यूम हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 0.90 प्लस 15% ऑफ 0.90। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे आएगा 1.15 मल्टीप्लाइड बाई 0.9। तो यह आ जाएगा हमारा 1.035 क्यूब। तो अब हमारा 12 mm प्लास्टर भी हो रहा है और 15 mm भी हो रहा है। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मोटर यूज्ड फॉर साइड ए एंड बी, दोनों साइड्स के लिए हमारा कितना मोटर यूज़ होगा। तो हम देखेंगे इन दोनों को हम ऐड करेंगे 0.864 प्लस 1.035 0.864। तो ये हमारा आ जाएगा 1.899 क्यूबिक मीटर। तो ये हमारा जो क्वांटिटी है ये हमारी वेट क्वांटिटीज़ आ गई। मानो कि इतना हमारा मोटर यूज़ होगा। तो अब हम ड्राई क्वांटिटीज़ निकालेंगे कि हमें सैंड कितनी चाहिए और सीमेंट कितनी चाहिए। तो पहले हमने जो लिखा हुआ है यहाँ पे जो प्लास्टर हमारा है वो 1:6, 1 पार्ट उसमें सीमेंट है और 6 पार्ट सैंड का हम यूज़ कर रहे हैं। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि जो CPWD की एनालिसिस है वो यूज़ करते हैं कि अगर हम 1 क्यूबिक मीटर मोटर लेंगे तो उसमें ड्राई क्वांटिटी जो सैंड की होगी वो 1.07 क्यूबिक मीटर यूज़ होगी। हम जब ये 1.889 आ गया तो हम यहाँ पे अब करेंगे, हम पहले सैंड ही कैलकुलेट करेंगे। क्वांटिटी ऑफ सैंड जो है कुछ भी नहीं करना है, हम इसको सीधे करेंगे 1.899 मल्टीप्लाइड बाई 1.07। तो 1.899 मल्टीप्लाइड बाई 1.07 जो हमारा है वो आएगा 2.03 क्यूब। या हम इसको अगर इसको क्यूबिक फीट्स में चेंज करेंगे 2.03 मल्टीप्लाइड बाई 35.31। तो यह जाएगा 2.03 मल्टीप्लाइड 35.31। तो जो हमारा आ जाएगा 71.68 क्यूबिक फीट। तो हम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे हमारा ये सैंड जो है इस रेशो में 1:6 रेशो में 6 पार्ट
सैंड के है। तो सीमेंट का पार्ट निकालने के लिए हम सीधे इसको 6 से डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम लिखेंगे 2.03 डिवाइड बाई 6, तो यह जाएगा हमारा 2.03 डिवाइड बाई 6 0.338 क्यूब। तो इसके बाद हम करेंगे क्यूबिक, क्योंकि सीमेंट जो है वो क्यूबिक मीटर में नहीं मिलता है, तो हम इसको केजी में चेंज करेंगे। मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी 1440 और फिर डिवाइडेड बाय 50, तो ये बैग्स में चेंज हो जाएगा। तो 0.338 मल्टीप्लाइड बाय 1440 डिवाइडेड बाय 50, तो जाएगा हमारा 9.73 बैग्स। तो हम जो ये वॉल है, अगर हम इसको दोनों साइड से प्लास्टर करेंगे तो हम लिखेंगे जो हमारी क्वांटिटी ऑफ सीमेंट जो है वो 9.73 बैग्स यूज़ होंगे, और जो क्वांटिटी ऑफ सैंड है हमारी यूज़ होगी 71.68 क्यूबिक फीट। तो हम इसको अप्रोक्सीमेट भी ले सकते हैं कि 10 बैग्स, और इसको लेंगे 72 क्यूबिक फीट। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।